हो गई सर। नमस्कार दोस्तों, आज मायावती जी का बयान आया और बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को फिर पढ़ने का काम किया और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को ढकने का फिर प्रयास किया। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयास कर रही है और लोकतंत्र के ऊपर जैसा मध्य प्रदेश में किया उसी प्रकार से राजस्थान में चोट करने का प्रयास कर रही है। और मायावती जी का बयान उसी परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वही बोलने का काम किया। बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से मिलकर के खेल खेलने का काम हमेशा करती आई हैं वो फिर दिखाई दे रहा है। मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, बहन जी उत्तर प्रदेश की तरफ भी देख लें। जिस उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने 2007 में आपकी सरकार को बनवाने का काम किया था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले मुस्लिमों के ऊपर, फिर दलितों के ऊपर और अब ब्राह्मणों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और सरकारी संरक्षण के अंदर हत्याएं हो रही हैं, उसके ऊपर भी अगर बयान देती तो मैं समझता हूं कि उनके साथ इंसाफ होता जिन लोगों ने आपको सपोर्ट कर करके सरकार बनवाने का काम किया। 10 दिन के अंदर 47 से ज्यादा हत्याएं प्रदेश के अंदर हो जाएं और जिस प्रकार से नाबालिग और मासूम बच्चे को पुलिस एनकाउंटर के अंदर मार देती है। अपराधियों का सफाया होना चाहिए, लेकिन अपराधियों के सफाई के नाम पर जाति के विशेष को टारगेट कर करके जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है उसके लिए ना आप बोलना चाहती हैं ना आप लड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपकी नीति बिल्कुल साफ है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के रखना है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप सेक्युलरिज्म का चोला पहनने का काम कर लेंगे। दलितों के ऊपर इस सरकार के अंदर जिस प्रकार से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई, मध्य प्रदेश में आप आंख बंद किए हुए हैं किस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन कांग्रेस के पीछे आपको हाथ धो करके पड़ना है। आज कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जिस प्रकार से इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। कल लोक भवन के सामने महिलाओं का आत्मदाह और उस आत्मदाह के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर का बयान कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। सरकार आपकी है, ये बताना आपका काम नहीं है कौन इन्वॉल्व थे। आप जो दोषी है सजा दीजिए। अगर महिला आत्मदाह करने को मजबूर हुई तो यह आपका फेल्यूर है कि आपके कार्यालय के ऊपर आत्मदाह हो रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बड़ी भयावह है। अपराध चरम सीमा को छू रहा है। अपहरण उद्योग दोबारा फैलने लगा है। कानपुर से उद्योगपति का अपहरण, गाजियाबाद से बिल्डर का अपहरण, यह काम दोबारा पनपने लगा है। इन सब बिंदुओं के ऊपर आपको बोलना चाहिए, लेकिन आपको तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिखी हुई पटकथा के ऊपर आकर के बोलना है और अपने साथ जो आप लोगों ने इनके साथ जाकर के वोट दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के नाम के ऊपर वोट डालने का काम किया,
आपने उन तमाम लोगों को छलने का काम कर दिया है। यह सबसे बड़ा धोखा उन लोगों के साथ है जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जिस प्रकार से हालात पैदा कर दिए हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी उम्मीदों के अनुरूप बोलना चाहिए था। आज देश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर अजीब हो गई है। हमारे सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं। छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रहे हैं। जो हमारे हमेशा अभिन्न मित्र हुआ करते थे, उन सबको आपने, इस सरकार ने दुश्मनों की कतार में ला करके खड़ा कर दिया है। आज देश में अर्थव्यवस्था मरणासन स्थिति के अंदर पहुंच गई। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन देश के मुखिया केवल झूठी बातें और फर्जी आंकड़े लोगों के सामने पेश करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को चिंतन और मनन करिए, चिंतन और मनन करिए बच्चों के भविष्य के लिए, देश के मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। 70 साल की मेहनत को 6 साल के अंदर बर्बाद कर दिया। बार बार 70 साल का हिसाब पूछने वाले ये नहीं बता पाएंगे कि 6 साल के अंदर अर्थव्यवस्था का उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये नहीं बता पाएंगे कि देश को, नौजवानों को रोजगार देने वाली रेलवे, जिसके अंदर आरक्षण के तहत नौकरियां मिलने का काम होता था, उसका भी प्राइवेट निजीकरण करने का काम मोदी सरकार करने का काम कर रही है। एयरलाइन ये बेच रहे हैं, रेलवे ये बेच रहे हैं, जो देश की अमानतें थी, LIC ये बेच रहे हैं। उन सबको बेचने पर इन्होंने लगा दिया। जियो के सामने BSNL को बर्बाद कर दिया और फिर देश की बात करते हैं। देश की प्रमुख जितनी कंपनियां थी, सब घाटे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए आज चिंतन और मनन की आवश्यकता है कि सब लोग बैठ के चिंतन करें, मनन करें और विचार करें कि देश के अंदर ये जो माहौल बना है, इस माहौल के खिलाफ सबको उठ करके खड़े होना चाहिए। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आजकल हालात हैं, उन हालात में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। ब्राह्मण समाज के साथ होने वाले तमाम अत्याचारों को हम लोग हर सूरत में कहना चाहते हैं कि जो हमारा पहले समीकरण इस देश के अंदर कांग्रेस ने बनाया था कि सबको साथ लेकर के चलने का, कि किसी से जातीय वैमनस्य ना हो, किसी से धार्मिक आधार के ऊपर कोई भेदभाव ना हो, उस देश के निर्माण के लिए